माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। माइकल जैक्सन को 4 चीज़ों से सख्त नफ़रत थी। उसे अपने स्याह रंग से नफ़रत थी। वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से नफ़रत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफ़रत थी। वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफ़रत थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मद्दाहों की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली ज़िंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर रिलीज़ किया। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई थीं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने उसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फ़ैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल व सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत व सकनात तब्दील हो गईं। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा, चिट्टा और निस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूँ उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने ख़ानदान से कतई ताल्लुक़ कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। उन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। उसने ख़ुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रेस्ले की बेटी लीज़ा मैरी प्रेस्ले से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीक़े तौलीद के ज़रिया एक नर्स डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डेबी रो के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली, लेकिन अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोज़ाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉरेटरी टेस्ट भी होता था। उसका स्टाफ उसे रोज़ाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और उन डोनर ने बवक़्त ज़रूरत अपने अज़ा उसे अतिया कर देना थे। चुनांचा उसे यकीन था कि वो 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कुश अद्वियात छिड़की जाती थीं और जिसने 25 साल तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में
صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولہے کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان فانی سے چلا گیا، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔